औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अफसाना शेख मजबूत ख़ानदान और मजबूत समाज प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो मौजू है वालिदैन के हुकूक। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अल्लाह का इरशाद है, और आपके रब ने फ़ैसला फरमा दिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। इंसान पर सबसे बड़ा हक़ अल्लाह का है और उसका हक़ यह है कि इबादत तन्हा उसी की जाए, उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक़ माँ बाप का है। उनका हक़ यह है कि उनके साथ नेक सलूक किया जाए जिस सलूक के ये मुस्तहिक है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 15 में अल्लाह का इरशाद है, और अगर माँ बाप दबाव डाले कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है, तो हरगिज़ इनका कहना ना मानो और दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करते रहो। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा एहसान वालिदैन का है। उनके ज़रिए औलाद को अल्लाह ने ज़िंदगी नवाजा है। हदीस में आता है, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है? फरमाया, वो दोनों तेरे हक़ में जन्नत और दोज़ख है, यानी उनकी खिदमत और अताअत तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बनाती है और नाफरमानी दोज़ख का। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उनके साथ आजिज़ी और अदब व एहतराम और उनके जज्बात का लिहाज रखना, यही अल्लाह का हुक्म है। इसलिए अल्लाह ने इसका सिला जन्नत बताया है। सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इंसान को माँ बाप के साथ भलाई करने की ताकीद की। उसकी माँ तकलीफ़ उठा कर उसको पेट में लिए फिरी और तकलीफ़ ही से उसे पैदा किया, और पेट में उठाने और दूध पिलाने की ये तकलीफ़ का मुद्दत 2.5 साल है। इंसानियत और शराफत यही है कि औलाद दिल से इनका शुक्र अदा करे, इनकी फरमाबरदारी करे, इनके साथ हुस्न सलूक करे, इनसे नाफरमानी का तसव्वुर भी ना करे। हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में गया तो वहाँ किरात की आवाज़ सुनी। मैंने कहा, कौन शख्स है? जवाब मिला, हारिस बिन नौमान है, जिसने अपने वालिदैन की हर हालत में खिदमत की और फरमाबरदारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की खिदमत ऐसी ही चीज़ है, वालिदैन की खिदमत ऐसी ही चीज़ है। आपने ये 3 मरतबा फरमाया। इंसानी दुनियावी वजूद का सबब उसके माँ बाप है, और यही 2 हस्तियाँ उसकी परवरिश के लिए बेपनाह तकलीफ़ें उठाकर अपना माल कुर्बान करके अपने बच्चे के वजूद को परवान चढ़ाते हैं। इन्हीं के साए शफ़क़त और रहमत में बच्चा जवानी की बहारें देखता है। सूरह बकरा की 215वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो माल भी तुम खर्च करो उसके अव्वलीन हकदार तुम्हारे माँ बाप हैं। अपना माल माँ बाप से बचाकर या छुपाकर ना रखा जाए, बल्कि औलाद के माल के अव्वलीन हकदार वालिदैन ही है, उन पर भी खर्च किया जाए। एक हदीस में आता है, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मेरे वालिद के पास मेरी कुछ रकम है, वो देते नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और रुए मुबारक उस आदमी की तरफ करके फरमाया, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का है। माँ बाप बुढ़ापे के इस दौर में एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। बढ़ती हुई कमज़ोरी की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और ये गुमान करने लगते हैं कि ये अमली ज़िंदगी में इनके फ़ैसलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो अपनी अहमियत का एहसास कराने के लिए बेजा इसरार करते हैं और ज़िद का मुजाहरा करने लगते हैं। ऐसे मौके पर कुरान ने औलाद को ये हिदायत दी है कि इन हालात में खुद पर काबू रखो और उफ तक भी ज़ुबान से ना कहो, और उकता कर ऐसा लहजा हरगिज़ इख्तियार ना करो जिससे झिड़कने का अंदाज महसूस होता हो। और जब भी उनसे बात करो, उनके मकाम अज़मत, उनकी बुजुर्गी और उनके एहतराम को पेश नज़र रख कर सादतमंदी का मुजाहरा करो। ये किसी वक्त ना भूलो कि ये तुम्हारे माँ बाप है और तुम इनकी औलाद, जिसको इन्होंने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से अपना सब कुछ कुर्बान करके अपनी जवानी की कुव्वतें खिलाकर पाला है। एक हदीस में आता है, एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की वफ़ात पा जाने के बाद उनका कोई हक़ बाकी रहता है जिसे मैं अदा करूँ? आपने फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआ व इस्तग़फ़ार करो, जो जायज़ वसीयत वो कर गए हैं वो पूरा करो। वालिदैन से जिन लोगों का रिश्तेदारी का ताल्लुक़ है उन लोगों के साथ सिला रहमी करो। माँ बाप के दोस्त और सहेलियों की इज़्ज़त व खातिरदारी करो। हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? उसने अर्ज़ किया, ये मेरे वालिद हैं। तो आपने फरमाया कि इससे आगे चलने की कोशिश ना करो और इससे पहले बैठने की कोशिश ना करो।
اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق احکام دیتا ہے، جو انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی دیتا ہے، اور جو یہ سکھاتا ہے کہ صالح معاشرے کی تعمیر کیسے ممکن ہے اگر حقوق و فرائض کی صحیح سمجھ اور ان کی ادائیگی کا پورا اہتمام ہونے لگے تو بہترین خاندان وجود میں آئیں گے، اور بہترین خاندانوں سے مل کر بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا جو ایک مثالی اور صحت مند معاشرہ ہوگا جس کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک انسان کو ہے۔ افراد کے مجموعے کا نام خاندان ہے، اور اس خاندان کے دو اہم ارکان ہیں، والدین اور اولاد۔ یہ دونوں ہی اجزاء خاندان کے ایسے اہم ستون ہیں کہ اگر ان دونوں کے معاملات صحیح ہوں اور حقوق و فرائض کا توازن درست ہو تو پھر صالح معاشرے کا ہونا یقینی ہے، اور اگر یہ دونوں بنیادی اجزاء اپنے معاملات میں درست نہ ہو تو پورا خاندان اور اس سے بڑھ کر پھر پورا معاشرہ ایک عذاب بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلا، مرنے والا کوئی ایسا صدقہ چھوڑ جائے جو اس کے بعد بھی جاری رہے۔ دوسرا، ایسا علم چھوڑ جائے کہ اس کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تیسرا، ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو وفات کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ والدین کے حقوق کے متعلق سن رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔